चंपक, ए बेटा बेटा। क्या कर रहा है ये सक्सेना? चंपक, समझ में नहीं आ रहा, पिछले 1.5 घंटे से चंपक की खुजैया चल रही है। मिल गया। आजा बेटा आजा। ये ले शाहरुख, ये मेरा वाला बर्तन है ना भाई, इसमें अच्छे डिप करके मेरी गिरगिट चाय दे। अरे चंपक कौन है भाई? चंपक मेरा पालतू गिरगिट है। मैं जब इसकी चाय पीता हूँ ना तो मुझे अलग अलग रंगों की वैरायटी वाली चाय पीने का मजा आता है डीडी। आई लाइक इट। मतलब जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे तेरी चाय भी रंग बदलती है। एग्जैक्टली। वैसे एक बात बताऊं डीडी, हाँ। मैं ध्यान दे रहा हूँ आपके भी चेहरे का रंग बदला हुआ है, काफी खुश लग रहे हैं आप। अरे क्या बताऊं यार, मतलब जो मेरी जिंदगी थी ना ब्लैक एंड व्हाइट, अब कलरफुल होने वाली है। अच्छा। हाँ, मतलब ये समझ ले कि मेरी 20 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी ना, उस केस में कुछ डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। इसका ये मतलब हुआ कि फाइनली भाभी माँ के कंधे से एक नल्ले का बोझ कम होने वाला है। ऐसा कह सकते हैं। जी बिल्कुल। अब ये समझ कि मैं बहुत जल्द जो है वो करोड़पति होने वाला हूँ, लेकिन यार मुझे एक ऐसे वकील की जरूरत है जो इंडिया से केस लड़ सके मेरा। आपको पता है ना मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में? अनोखे लाल सक्सेना, BA LLB LLM CLM DLM BLM KLPD। KLPD? आप KLPD नहीं जानते? अरे कैनेडी स्कूल ऑफ लॉ एंड पब्लिक डेमोक्रेट, इट्स वर्ल्ड फेमस। यार तू मुझे ओवर क्वालिफाइड लग रहा है, और मेरे इस ओवर द टॉप केस के लिए तू एकदम परफेक्ट वकील है। ऐसा है डीडी, हाँ। आप समझिए आप अपना ये ओवर द टॉप केस जीत चुके हैं। ओके 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 ओके। अच्छा सुन, ये मेरी केस की फाइल पकड़ जी। इसमें बहुत सारे जितने भी डिटेल है ना, और अगर तुझे मेरी डिटेल ना मिले तो मेरे ईमेल पे मिल जाएगी। अच्छा। एक मिनट, उसका पासवर्ड ही है, पर तेरी डीडी ने ना यही पासवर्ड बचा के दिया मुझे बस, वरना मेरे जितने भी बैंक के अकाउंट थे ना वो सारे फ्रीज कर दिए उसने। आपने अभी कहा तेरी डीडी, मतलब तेरी डीडी, डीडी तो एक ही है, तो दूसरी डीडी कौन है? अरे तेरी दादी डायना। आई लाइक इट। यस yes. यस। Oh my God. माय गिरगिट चाय। ओह ब्लू टी। यस यस। ये घर पे जाके पीऊंगा। आई लाइक इट। अबे शाहरुख यार एक चाय पिला यार बढ़िया सी। हमका चाय नहीं पिलाओगे का बाबू? अरे क्यों नहीं पिलाएंगे शाहरुख, एक इनको भी चाय पिला मलाई मार के। अरे नहीं, मलाई नहीं चाहिए हमका। उका है ना, हम आजकल डाइटिंग कर रहे हैं। अरे मलाई से स्किन और ज्यादा ग्लो हो जाएगी, डाइटिंग छोड़िए, इससे भी ज्यादा चमक जाएंगी आप। सच्ची? हाँ ऐसा का? हाँ। ये कौन बदहवास होके पड़ा है? अरे चाचा जी, चाचा जी क्या हुआ आपको? सुनिए लड्डू के भैया नाश्ता लगा दिए, आइए। हाय दिया, रुके 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 रुके। कहाँ है? हाँ ऐसे कहा है हमको इग्नाइट करके जा रहे हैं। अरे इग्नाइट तो अग्रवाल के बच्चे ने हमें कर दिया है, साले को गोबर में चप्पल लथेड़ के मारने का मन कर रहा है। क्या तुम इग्नोर करना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं, कहा है हमको ऐसे नजरअंदाज करके भाग रहे हैं। नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं भाई, हमारा मूड खराब चल रहा है, जाने दो। तो का मूडबा बना देगा। मूडबा बना दे? या अग्रवाल साहब ने ऐसी की तैसी कर रखी है, या तो लगी सुर में चल रही हो। क्या बात है, कहा हुई गवा, काहे अग्रवाल जी को जो है चप्पल में गोबर भिगो के धुलाई करना चाहते हैं। एक नंबर का धोखेबाज आदमी है। हमने सारा माल टाइम पे उसके यहाँ पहुंचा दिया, अब पेमेंट देने के लिए मना कर रहा है, कह रहा पैसे नहीं है। 5 लाख का माल जो है ना वहाँ अटका पड़ा है हमारा। ऐसी समस्या साली हमने जिंदगी में नहीं देखी। आई दैया, वो तो हम समझ सकते हैं आप कितना पजेस्ड हैं। तो स्ट्रेस्ड होता है। ऐसे ही पकड़े हैं, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ भरोसा रखिए, चलिए जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। चलिए। अरे छोड़ो यार, जिद मत करो, हमें भूख नहीं है, हटाओ। खा लड्डू के भैया, ऐसे काहे जा रहे हैं? खाली पेट दिमाग भी नहीं चलता है, कछु और नुकसान कर बैठेंगे। चलिए। अरे होने दो नुकसान। नुकसान नुकसान नुकसान, साला सड़क पे आ जाएंगे ना ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा? किस्मत में जो लिखा है वो होगा, हटाओ। अम्मा जी, हेलो अम्मा जी, प्रणाम। जीती रहो हमारी बच्ची। का हुआ? बैल कछु बोला? वो अम्मा जी का है ना कि वो बहुत ही
ज्यादा दुखी हैं। हम उनको नाश्ता करने के लिए बोले रहे तो वो हमको जोरदार डांट दिए। फोन को जो है स्पीकर पे डालो, डालो। ठीक बा, डाल दिए, बोलिए। कारे बैल, काहे गुस्सा उतार रहा हमारी बहुरिया पे, हैं? अम्मा हम तुम्हारी बहुरिया से कह रहे हैं कि हमें भूख नहीं है, फिर भी जबरदस्ती कर रही है। तो प्यार करती है तुमसे, फिकर करती है तुम्हारी, भूखे पेट बौराते रहोगे, इसीलिए बोल रही है ना। अब भूख काहे मर गया तुम्हारा? अरे क्या बताएं अम्मा, वो अरे भाई कहीं से पेमेंट नहीं आ रहा है, धंधे में नुकसान हो रहा है, आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। हाँ अम्मा जी, हमको बोले रहे लड्डू के भैया की सड़क पर आ जाएंगे लेकिन नाश्ता ना ही खाएंगे। कारे भाई, तू हमारी बहुरिया को रोड पे रखेगा, तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। अम्मा बताओ हम क्या करें, तुम ही बताओ क्या करें। पंडित रामफल हमको बोले हैं कि बैल की कुंडली में अभी जो है धन योग में तनिक बाधा है, तो एक तो उपाय करना पड़ेगा। हाँ तो बताइए ना अम्मा जी, ससुर जी का उपाय बोले हैं। अब बहुरिया तुमको क्या करना है, देखो ये बैल के ऊपर जो है चप्पलों से बरसात करनी है, हैं? अरे चप्पलों की बरसात काय करवा रही हो, फूलों की बरसात करवा दो। नहीं नहीं, फूल का कुछ हिसाब किताब नहीं बैठ रहा है तुम्हारी कुंडली के साथ में। अभी तो चप्पल ही तुम्हारे लिए शुभ है, और जितना चप्पल का बरसात होगा उससे दुगना जो है पैसों का बरसात होगा, समझे? हाय दिया, हाय दिया, अम्मा जी से शुभ मुहूर्त चप्पल बरसाने का तो पूछना ही भूल गए। अरे वाह, यूपी में बर्फ बरस रहे हैं। है, ये तो सब चूना बरस रहा है। ब्यूटीफुल। विभू, 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 क्या बात है, बड़ी दंदनाती हुई चली आई हो। बहुत भूख लगी है, प्लीज जल्दी से खाना दो। खाना तैयार है, इट्स लेट ऑन द टेबल। हाथ बढ़ाइए और ले लीजिए। मैं तुम दो ना। आई वुड लव टू सर्व यू। अरे यू के बड़ा गोरी भाई, मजा। सो हंग्री। आई नो, आई कैन सी दैट। कैसा लगा? ये क्या बनाया? तुरई झोल। तुरई झोल ऐसे बनती है? तो कैसे बनती है? विभू, तुरई झोल कितनी टेस्टी बनती है, ये तो बिल्कुल टेस्टलेस और एकदम ब्लैंड बना के रख दिया तुमने। मैं टेस्टलेस ब्लैंड तुरई झोल बना ही नहीं सकता, इट्स नॉट इन मी। विभू, कहीं लिखा नहीं है कि तुम टेस्टलेस तुरई झोल नहीं बना सकते हो। मैंने कहा ना, तो मान लो। क्यों मान लूं? क्यों मान लूं? जब मुझ पे लागू नहीं होता, इट्स नॉट एप्लीकेबल। विभू, बड़े बड़े रसोइयों से गलती हो जाती है, बड़े बड़े शेफ्स भी कभी कभी फेल हो जाते हैं। जस्ट एक्सेप्ट इट कि तुम फेल हो गए। मैं जिंदगी के डिसीजन में बहुत बुरी तरह फेल हुआ, लेकिन इसमें फेल नहीं हुआ। मेरी तुरई का झोल जो है टॉप क्लास है, नंबर 1। बकवास है। अफसोस। एक तो तुमने इसमें आमचूर नहीं डाला है, देख रहे हो मसाले भुने नहीं हुए हैं, और सब्जी भी बिल्कुल गाढ़ी नहीं, जैसे लग रहा है एक जग पानी उड़ेल दिया गया है, और तुरई भी कच्ची रह गई, कच्ची है। तो अच्छा, अब आप मुझे बताएंगी कि तुरई झोल कैसे बनाया जाता है? हाँ, यू टेल मी, टेल मी। या आई एम गोना टेल यू, बिकॉज़ अगर तुम्हें नहीं आती है तो मुझे बताना पड़ेगा। व्हाट अ जोक। अब आप मुझे बताएंगी, जिसने कभी किचन में कदम नहीं रखा, जिसे ये नहीं पता कि गैस जलाने के लिए हम लाइटर इस्तेमाल करते हैं, माचिस की तीली, तो मुझे बताएंगी कि तुरई झोल कैसे बनाया जाता है। बहुत बोल रहे हो, ज्यादा हेकड़ी मत दिखाओ, समझे? मैं तुमसे बेहतर तुरई झोल बना के दिखा सकती हूँ। तो बनाओ, बनाओ, श्योर बनाओ, व्हाई नॉट, बनाओ बनाओ बनाओ। और अगर तुमने मुझसे बेटर बना दिया ना तुरई का झोल, तो मैं तुम्हें मान लूंगा। मानना पड़ेगा, क्योंकि तुरई झोल से आसान सब्जी और कोई हो ही नहीं सकती है। मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि सिंपल खाना कैसे बनाते हैं, तुम्हारी तरह नहीं जो घंटों उसी में बैठ के गार्निशिंग करते रहते हो, डेकोरेशन करते रहते हो। नो मैम, एक्सक्यूज मी, इट्स नॉट डेकोरेशन, इट्स कॉल्ड स्टर करना। स्टर, सब्जी को भूनना पड़ता है, उसको मसाले के साथ ब्लेंड करना पड़ता है, ताकि मसाला सब्जी के अंदर जब्त हो जाए, उसके अंदर ब्लेंड हो जाए। इट्स कॉल्ड ब्लेंडिंग ऑफ द सब्जी, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स सो सक्युलेंट। अरे वो ब्लेंडिंग और सक्युलेंसी इसमें तो दिख नहीं रही है कहीं। तुमसे बेहतर तुरई झोल बना के दिखाऊंगी, समझे? आई विल शो यू। तुम तो तुरई रख दोगी सामने तो वो
तो रेजोल हो ही जाएगा। हाँ। मेरे ख्याल से इनकी बेहोशी खबर अनीता भाभी को दे देनी चाहिए। मुझे क्या हो गया? मैं यहाँ कैसे आ गया? चाचा जी, लगता है आपकी याददाश्त चली गई। अरे दिमाग खराब है, मैं एकदम चुस्त दुरुस्त हूँ। मुझे ये बता कि मैं यहाँ कैसे आ गया? आप बीच सड़क पे एक अबला को देखकर बेहोश हो गए थे। अच्छा, वैसे चाचा जी, आपके लिए एक बैड न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है। पहले कौन सी न्यूज़ सुनना पसंद करेंगे? अब तो बैड न्यूज सुनने की आदत सी पड़ गई है, तो बैड न्यूज ही बता। चाचा जी, दरअसल आपके नर्वस सिस्टम एक ऐसी नस है जिसके दब जाने से आप बेहोश हो जाते हैं, लेकिन ऐसा बेहोश होते हैं कि जैसा लगता है कि आप चल बसे। क्या कह रहा है तू? अरे चाचा जी, आपकी पल्स भी बेहोशी की हालत में नहीं मिलती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे आप नहीं मर के भी मर गए हैं। अब जब ऐसा लगता है कि मैं मर गया हूँ, तो फिर गुड न्यूज सुनने से क्या फायदा? अरे चाचा जी, फायदा है। गुड न्यूज ये है कि इसकी एक दवाई है, जर्मन मेडिसिन, और वो कानपुर में भी मिलने लगी है। अच्छा, तो जल्दी से तू वो जर्मन मेडिसिन मंगा ले, 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 मंगा ले। और सुन, ये बात किसी को बताना नहीं, खासकर मेरी बहू और मेरे खचेड़ू को। ऐसा क्यों चाचा जी? अरे वो ये बात सुन के परेशान हो जाएंगे, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं उन पे बोझ बनूं। वाह 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 चाचा जी, क्या आपके शुभ विचार हैं कि आप किसी पे बोझ नहीं बनना चाहते हैं। अच्छा सुन, तू कसम खा कि ये बात तू किसी को नहीं बताएगा। अरे चाचा जी, इसमें कसम खाने की कौन सी बात है? अगर ये बात आप मुझसे नहीं भी बोलते तो भी फिर मैं किसी से कहने थोड़ी चला जा रहा था। अरे चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, लगता है इस बार सही में चल बसे। चलो एम्बुलेंस को फोन कर देता हूँ, सीधे उनका क्रियाक्रम वहीं हो जाएगा। अरे मैं तेरा टेस्ट ले रहा था कि तू ये बात किसी को नहीं बताएगा, और तूने किसी को नहीं बताई, ना फोन किया। सही जवाब। अगर मेरे पास चेक होता ना, तो मैं सीधा तुझे चेक हाथ में थमाता और कहता ये धनराशि सीधे आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गई है। तो चाचा जी, फिलहाल जो जेब में पड़ा हो वही दे दीजिए। एक मिनट रुक जा। अरे नहीं, जेब में कुछ और है। मारो मारो मारो, नहीं मारो पगली, मारो। नहीं देखो पगली, देखो मारो, हम कह रहे हैं ना मारो। अरे मारो, अरे मारोगी नहीं तो टोटके की बेइज्जती हो जाएगी, टोटके की बेइज्जती हो जाएगी तो अम्मा की बेइज्जती हो जाएगी, अम्मा की बेइज्जती हो जाएगी, पंडित रामफल की बेइज्जती हो जाएगी, पंडित रामफल की बेइज्जती हो जाएगी, तो हम बोल जाएंगे। मारो। नहीं 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 लड्डू की भैया, ही नहीं होगा हमसे। काहे कि हम मानते हैं कि अम्मा जी पंडित जी से लेकर ही टोटका दी है, लेकिन क्या? लेकिन क्या? लेकिन आप हमरे पति हैं, हमरे परमेश्वर हैं, हमरे पूजनीय हैं। हम आप पर हाथ नहीं उठा सकते। चप्पल, अरे भैया ये तो बहुत बहुत दूर का बात है। अरे लेकिन टोटका तो पूरा करना पड़ेगा ना पगली, नहीं तो हमारा नुकसान हो जाएगा और अपनी खुद की चप्पल पहनने के काबिल नहीं रहेंगे। अरे भैया मारो, हम कह रहे हैं ना मारो, मारो मारो, जल्दी मारो, मारो। ई पाप हमसे नहीं होगा, हमको बख्श दीजिए प्रभु, का दुविधा में डाल दिए। कहा है ना, हम आपको बहुत इज्जत करते हैं, ये हमसे नहीं होगा। ये बात तो सही है कि पगली हमारी इज्जत करती है, इसीलिए चप्पल मार के हमारी बेइज्जती नहीं कर सकती, लेकिन अगर हम इसकी बेइज्जती करें तो शायद ये मार सकती है। का सोच रहे हैं? तुम बिल्कुल अपने आवारा बच्चलन कामचोर डैडू की तरह हो। जिस तरह से तुम्हारे डैडू काम करने में आनाकानी करते हैं ना, तुम भी आनाकानी कर रही हो। अब
काय हमारे डैडू को अडल्ट कर रहे हैं? अरे अडल्ट जोक से भरा पड़ा है वो अश्लील बुड्ढा। और क्या बोले? क्या तुम इंसल्ट करना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। काय बेइज्जती कर रहे हैं हमारे डैडू का? अरे काय की बेइज्जती? उस आदमी को क्या इज्जत है जो बेइज्जती होगी? वो सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती के लायक है और कुछ नहीं। खबरदार एक ठो शब्द भी आप हमारे डैडू के खिलाफ ना ही बोलेंगे वरना क्या कर लोगी? वरना क्या मारोगी ना? तो मारो मारो मारो, हम कह रहे हैं ना मारो। हाँ, लेकिन नहीं मारोगी क्योंकि तुम भी अपने वो बच्चलन बुढ़ऊ डैडू की तरह ना एकदम बुज़दिल हो रहा तुम बुज़दिल हो रहा तुम। और बोलिए और सूतेंगे अपने डैडू के खिलाफ एक तो सब भी नहीं सुनेंगे। और बुरा भला बोलेंगे तो पगली और सूतेगी, यानी धन वर्षा और ज्यादा होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। तुम्हारे परिवार पर एक तो कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। एक तो करेला और दूजा नीम चढ़ा। एक तुम्हारा वो साला हमारा डैडू और दूसरा तुम्हारा वो बच्चलन भाई साला जेल में पड़ा हुआ है। हाँ? उसने क्या किया था हमारे साथ? हमें तबेले में लथेड़ के मारा था ना। आज हम उसे बद्दुआ देते हैं। वो ताउम्र जेल में रहेगा, कभी जेल से बाहर नहीं आएगा, सड़ेगा साला जेल में, सड़ेगा। हमरा हाथ दुख गया। काय हमरे डैडू और पुतन भैया के लिए इतना नाम से ना बोले, काय बेइज्जती की है उनका। क्या करें पगली, तुम माने ही नहीं रही थी, इसलिए हमने तुम्हारे डैडू और पुत्तन भैया की बेइज्जती करी ताकि तुम चप्पलों की बरसात करो और हमारा धन योग प्रबल हो। इसको अचानक क्या हो गया? जालिम ज्यादा मत करना, बुझ गई वो। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हाँ साहब, मेरे अंदर तो संस्कार है, आपके अंदर ना है। मैं धंधे की शुरुआत करने के लिए बोल रहा हूँ माँ साहब। अब आपके अंदर कोई गंदे विचार चल रहे तो जाओ, मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा ठीक है, क्षमा। लीजिए। सीटी मार चल लौंडे। ये टीका बहुत बहुत मुबारक हो टीका बेटा, एकदम मन लगा के दिल से काम करना। देखना तुम्हारा तुरई का बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना फल फूल जाएगा। क्या बात करते हो माँ साहब, क्या बात कर रहे हो? अरे तुरई कोई सोना चांदी थोड़ी है जो दिन पे दिन रेट इसके बढ़ते चले जाएंगे। आज 50 रुपए किलो बिक रही, कल बहुत ज्यादा 100 रुपए किलो बिकेगी। वो तांत्रिक, मेरा मतलब है डॉक्टर साहब, ऐसा है तुरई के भाव बढ़े या ना बढ़े, लेकिन डिमांड जरूर बढ़ेगी। और कसम खा के कह रहा हूँ, आने वाले टाइम में लोग तुरई खाने के लिए तरसेंगे। हर कोई कहेगा तुरई लाओ तुरई लाओ तुरई लाओ। यो से टाइम बदल रहा हुआ है, लोगों पर प्रेशर बढ़ रहा हुआ है, और जब प्रेशर से है ना लोग बाग थुलते रहते जा रहे हैं। या तुरई खाने के बाद में है ना थुलथुले लोग झड़ जाएंगे, जा तुरई की शेप में आ जाएंगे, स्लिम एंड ट्रिम। अबे ओ, हाथी कितनी भी डाइटिंग कर ले वो कभी हिरन नहीं बन पाएगा। वो रहेगा हाथी का हाथी। वैसे ही तुरई खा के कोई भी थुलथुला तुरई नहीं बन पाएगा। प्रेम भैया, ए धंधे से पहले क्यों मनुष्यत फैला रहे हो? अजय मनुष्य शकल लेके चले क्यों ना जाते यहाँ से? चुप बे तुरई के मुंह वाले। और सुनो, इस लौंडे से कोई भी तुरई मत खरीदना, चलो। हाँ नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। मेरी कसम, इस बात से ना इस प्रेम अभी अच्छा मौका है यार, शुभ मुहूर्त है। साला हमारे दोस्त की बोनी ना हो या उल्टी सीधे बातें कर रही है। गुस्सा खराब है तेरे यार। अरे भाभी नमस्ते। भाभी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते लड़कों। टीका की तुरई, अरे वाह टीका, कंग्रेचुलेशंस, तुमने नया बिजनेस खोल लिया। जी भाभी जी। भाभी जी कहा है कि आजकल तुरई की डिमांड है ना मार्केट में बहुत बढ़ रही है। हाँ वो तो है, देखो मैं भी तुरई लेने ही आज मार्केट आई हूँ, और कितनी अच्छी बात है, ज्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ा। कॉलोनी के अपने लड़के ने तुरई का पूरा ठेला खोल लिया है। ए भाभी जी, आपको जब भी तुरई चाहिए हो ना, बस एक कॉल कर देना, होम डिलीवरी कर देंगे। नहीं नहीं, कोई होम डिलीवरी नहीं। आज तो मैं एक एक तुरई अपने हाथों से छाट के लूंगी। ना 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 भाभी, आप क्यों छाटेंगी?
हम लौंडे हैंगे ना, हम छाटेंगे। आप तो बस ये बताइए 5 किलो तुरई तोल दूं? टिल्लू, पूरी कॉलोनी को तुरई का भोग नहीं लगाना है। एक काम करो, एक आधा किलो छाट के दे दो। भाभी जी अब मेरे तुरई के धंधो है ना बहुत बढ़ेगो। ऐसा क्यों सोचते हो टीका? अरे आपके हाथन से जो बोनी है रही है। सो स्वीट ऑफ यू। इसे मिला दो। कितना हुआ? कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी, आपसे थोड़ी ना पैसे लेंगे। आपने इस गरीब की बेचारे की आपने बोनी करा दी, यही काफी है। लड़कों, बोनी तब तक नहीं मानी जाती है जब तक कि उस चीज के पैसे नहीं मिल जाते हैं, इसलिए पैसे तो तुम लोग को लेने पड़ेंगे। बताओ कितना हुआ? भाभी जी आप इतना कह रही हैं तो 25 रुपीज दे दीजिए। अच्छा डिस्काउंट किया भाभी जी, टीका ने आपके लिए। और देखना तुम्हारा बिजनेस वाकई में बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि मेरे हाथ से हुई बोनी लकी साबित होती है। भाभी जी वैसे आपकी ग्रूमिंग क्लासेस की बोनी किसने करी थी? विभूति भैया ने की होगी, क्योंकि वहाँ क्लासेस पास करने के बाद में है ना सब लोग इधर उधर मारे मारे फिरते हैं नौकरी के वास्ते। ये बात तो वेरी फनी। जब